हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं LCA तेजस जो है दुबई एयर शो में फ्लाई कर रहा है और डिस्प्ले में है, और इसी एयर शो के दौरान एक MOU भी साइन हुआ है HAL और दुबई की एज ग्रुप के बीच में। तो एज ग्रुप UAE की एक कंपनी है जो कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस बनाती है और दूसरे वेपन सिस्टम्स को बनाने की एक्सपर्टीज रखती है। तो इनका एक प्रिसीजन गाइडेड वेपन है जिसे अल तरीक कहा जाता है। ये वेपन LCA तेजस से इंटीग्रेट किया जा रहा है, और ये बात भी हम आपको बता दें कि ये एकमात्र प्रिसीजन गाइडेड वेपन नहीं है जो कि एज ग्रुप द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो MOU साइन हुआ है ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है फ्यूचर में ये पार्टनरशिप और भी आगे बढ़े और दूसरे म्यूनिशंस जो कि एज ग्रुप द्वारा बनाए जाते हैं ये भी हमारे प्लेटफॉर्म से लगे जो कि HAL द्वारा मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। बात करें अल तरीक की, तो ये एक बहुत बेहतरीन एयर टू सरफेस गाइडेड वेपन है। तो इस स्टैंड ऑफ वेपन की जो मैक्सिमम रेंज है ये 120 किलोमीटर्स की है। तो बेसिकली ये एक किट है जो कि डिफरेंट वॉरहेड्स को एक प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन में कन्वर्ट करती है, और यहाँ पर आपको लॉन्ग रेंज जो कि 120 किलोमीटर की मैक्सिमम है मिल जाती है, और एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा हाई है जो कि 2 मीटर CP से भी कम है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूज़ केस के हिसाब से। चाहे ये इमेजिंग इंफ्रारेड है जिसमें ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम दिया गया है, या फिर ये लेज़र सीकर है, या फिर आपका ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। साथ में इसमें जो खास बात है वो ये है कि ये डिफरेंट टारगेट को हिट करने के हिसाब से अपने एंगल को चेंज कर सकती है। यानी कि अगर टारगेट छुपा के रखा गया है और खाली ऊपर से उस पर स्ट्राइक हो सकती है तो ये 90 डिग्री भी उस पर गिर सकती है, या फिर अगर साइड से स्ट्राइक करनी है तो ये 45 डिग्रीज पर भी जाकर टारगेट को हिट कर सकती है। तो यहाँ पर आप चाहे 250 किलोग्राम का बॉम्ब लगा दीजिए, चाहे 450 किलोग्राम का बॉम्ब लगा दीजिए, ये किट दोनों के साथ काम करती है। साथ में बूस्टर भी यहाँ पर लगाया जा सकता है रेंज एनहेंसमेंट के लिए, और ये मनोवर्ट परफॉर्म करते हुए टारगेट को हिट कर सकती है। साथ में यहाँ पर GPS जैमिंग के अगेंस्ट भी कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, और ये लॉक ऑन बिफोर एंड आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी के साथ आती है। तो इसको आप सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं और टारगेट चेंज होने पर मिड कोर्स में ही आप इसको रीडेजिग्नेट कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी बेहतरीन मिसाइल है और मूविंग टारगेट को भी इंगेज कर सकती है। जैसा कि हमने बताया डिफरेंट वॉरहेड्स के साथ आती है, तो आप डिफरेंट टाइप के टारगेट्स को इंगेज कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन मिसाइल है और LCA तेजस की एयर टू सरफेस कैपेबिलिटी को फर्दर एनहेंस करेगी। बाकी जैसा कि हमने बताया यहाँ पर फोल्डिंग विंग किट भी आती है जिसके साथ 120 किलोमीटर की आपको मैक्स रेंज मिलती है, लेकिन अगर आप इसमें एक्सटेंडेड रेंज मॉड्यूल को लगा देंगे तो रेंज 200 किलोमीटर तक भी पहुँच सकती है। टारगेट को हिट करने से पहले ये किट डिटैच हो जाती है और फिर ये बॉम्ब टारगेट पर प्रिसाइसली गिरता है। तो अल तरीक बेसिकली बेस्ड है साउथ अफ्रीकन जनरल डायनामिक्स के उम्बानी म्यूनिशन पर, और ये UAE के एज ग्रुप द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जॉइंट वेंचर के अंतर्गत, जहां पर अब इसका नाम अल तरीक रख दिया गया है। तो इस पार्टनरशिप के अंतर्गत आपको एक एनहेंस्ड कैपेबिलिटी तो मिल ही रही है, साथ ही ये मिडल ईस्ट के एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी है जहां पर एक रिप्रेजेंटेशन UAE को मिल रहा है, और ये शोकेस करता है कि अगर मिडल ईस्ट में कोई कंट्री इस प्लेटफॉर्म पर इंटरेस्ट शोकेस करती है तो उनके वेपन भी यहाँ पर इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इवन UAE की जो एयरफोर्स है उनके द्वारा ये मिराज 2000-9 से इंटीग्रेट किए गए हैं, तो उनके द्वारा ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये चीज़ तो साफ है कि LCA तेजस क्योंकि हमारा डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म है इसलिए हमारे पास इतनी अथॉरिटी है कि जो चाहे वो वेपन हम इनसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ये चीज़ तेजस के वेपन पैकेज में दिखाई भी देती है। जहाँ पर इंडियन वेपन का तो इंटीग्रेशन चल ही रहा है, साथ ही साथ आपको इजरायली वेपन भी मिल जाएंगे, अमेरिकन भी मिल जाएंगे, और चाहे तो रशियन भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑल्दो अभी रशियन वेपन के मामले में खाली R-73 मिसाइल यहाँ पर कैरी करी जाती है जिसको तेजस मार्क 1A से हटा दिया जा रहा है और SRAM से रिप्लेस किया जा रहा है, पर जो हार्ड पॉइंट्स तेजस में दिए गए हैं वो पूरी तरीके से कंपैटिबल हैं रशियन ओरिजिन के वेपन्स को इंटीग्रेट करने के लिए भी। तो ये चीज़ हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि मॉडर्न कॉम्बैट में जो आपके वेपन्स हैं वो स्मार्ट हो गए हैं, और एयरक्राफ्ट जो है एक वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म की तरह बन गया है। तो एयरक्राफ्ट का वेपन पैकेज काफ़ी हद तक इसी कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है, और इसलिए इतना वर्सेटाइल वेपन पैकेज होना इस एयरक्राफ्ट को भी वर्सेटाइल बनाता है। और फ्यूचर में आगे चलते हुए जो एयरक्राफ्ट का वेपन पैकेज है ये फर्दर एक्सपैंड होगा जो कि एक्सपोर्ट पर्पस के लिए भी इसे एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाएगा। तो फिलहाल LCA तेजस जहाँ पर लैग करता है ये प्रॉपर मॉडर्न क्रूज मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी में है। तो अगर आप इसके वेपन पैकेज को देखेंगे तो ये
क्रूज मिसाइल्स को लैक करता है और उस पर भी काम किया जा रहा है। आइस ब्रेकर के इंटीग्रेशन पर काम चल ही रहा है। फर्दर हम कैट्स हंटर जैसे वेपन सिस्टम बना रहे हैं जो कि इनसे इंटीग्रेट होंगे, पर फिलहाल आइस ब्रेकर ही एज ए स्टैंडर्ड क्रूज मिसाइल तिरस मार्क 1A में लगाई जाएगी, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है रफाल की स्कैल्प के कंपैरिजन में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।